तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया है और ठंडियों के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ में हमें ठंडी से बचाता भी है। ये बहुत ही ज्यादा हमें ऊर्जा देती है, साथ ही साथ में हमारे शरीर को गर्म रखती है। इसमें मैंने एक खास इंग्रेडिएंट डाला है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको आज की दूध की रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार और फटाफट बनने वाली, बहुत ही ताकतवर और ऊर्जा देने वाली एक बढ़िया सी दूध की रेसिपी। मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर गाय का दूध और ये भी कच्चा दूध है। अब इसमें हम डाल देते हैं शक्कर। तो मैं यहाँ पे करीबन 7 से 8 टेबलस्पून शक्कर डालूंगी। आप यहाँ पे शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज्यादा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पाउच लिया है 250 ग्राम का। तो मैं यहाँ पे करीबन 150 ग्राम यानी कि आधा से थोड़ा ज़्यादा मैं फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। क्योंकि ये गाय का घी है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं है, इसलिए मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फुल फैट मिल्क मिलता है तो आप क्रीम ना डालिएगा। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रीम को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, साथ ही साथ में जो शक्कर है वो भी ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुकी है। अब इसे हम करेंगे गरम। मैंने आंच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। तो सबसे पहले ये है कि हमें दूध को यहाँ पे गर्म करना है और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें मलाई नहीं बननी चाहिए। तो हम विस्कर की सहायता से दूध को हिलाते रहेंगे ताकि मलाई ना जम पाए। और दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पे दूध को घटाना है करीबन 25%। तो जब तक यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें जो डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादाम लिया है, साथ ही साथ में काजू लिया है जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा था। यहाँ पे जो बादाम के जो छिलके हैं मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं ग्रेवी का पेस्ट बनाने वाली हूँ तो उसमें मैं डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे बादाम को छील लिया है और काजू के साथ मिक्स कर लिया। हमें यहाँ पे काजू और बादाम का पेस्ट तैयार करना है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1/4 कप केसर का दूध। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून गरम दूध लिया है। जो दूध मैं उबाल रही थी वही दूध मैंने इसमें डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे दूध की मात्रा थोड़ा सा और डाल देंगे। हमें यहाँ पे काजू बादाम को एकदम क्रीमी सा बनाना है। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं और इसका बहुत ही क्रीमी सा पेस्ट तैयार करेंगे। काजू बादाम का यहाँ पे क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुका है और यहाँ पे 25% तक दूध कम हो चुका है, घट चुका है। और मैं यहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसे विस्कर की सहायता से चलाती रही हूँ ताकि जो मलाई है वो जम ना पाए। तो अब इसमें हम डालने वाले एक खास चीज़, वो है क्या, वो है जायफल। तो मैंने जायफल को यहाँ पे कस लिया था ग्रेटर की सहायता से। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 की भर जायफल डालने वाली हूँ। जायफल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ठंडियों के मौसम में और इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो हम यहाँ पे इसे मिला लेते हैं। साथ ही साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे केसर का दूध। अच्छे से हम यहाँ पे इसे मिला लेंगे केसर के दूध को। अब इसमें डालने वाले हैं हम यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ जो कि ठंडियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है। और हल्दी एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, वो भी टाटा संपन्न की सेलम हल्दी। जो काजू बादाम का पेस्ट हमने तैयार किया है वो हम डाल देते हैं दूध के अंदर। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। साथ ही साथ में ये आपको ठंड से बचाता है, साथ ही साथ में गर्मी देता है। और हम यहाँ पे विस्कर की सहायता से बहुत ही अच्छे से इसे मिला लेंगे और धीमी आंच पर इसे हम 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा उबाल देंगे। साथ ही साथ में इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी इलायची, बिकॉज इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी सा और ऊर्जा देने वाला दूध तैयार हो चुका है। और बच्चों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, साथ ही साथ में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इन ऑल सभी के लिए फायदेमंद है। इसे हम सजा लेंगे थोड़े से केसर के साथ, साथ ही साथ में थोड़े से पिस्ता। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दूध की बहुत ही गर्मा गर्म और हेल्दी सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा इस सर्दियों के मौसम में और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।